की पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन पांडे ने जनपद में चार्ज संभालते ही अपने मंसूबे स्पष्ट कर दिए हैं। जनपद में अब अपराध करने वाले की खैर नहीं है, अपराधी सलाखों के पीछे होगा, जिसका एक उदाहरण पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन पांडे के नेतृत्व में आज मूसानगर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करके दिखाया है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन पांडे की सख्ती के चलते जनपद में एक के बाद एक घटनाओं के खुलासे हो रहे हैं और अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है। इससे अपराधियों में खौफ बना हुआ है। आज पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मूसानगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल मूसानगर क्षेत्र में क्योटरा बांगर के जंगल में यमुना नदी किनारे सुनसान जगह पर काफी समय से अवैध शस्त्र फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि जाहर सिंह पुत्र स्वर्गीय आत्माराम और महेंद्र पुत्र जाहर सिंह, जो सट्टी थाना क्षेत्र के ट्योंगा गांव निवासी है और वर्तमान में क्योटरा बांगर मूसानगर में निवास कर क्योटरा बांगर के जंगल में यमुना नदी के किनारे सुनसान जगह पर अवैध शस्त्र बना रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 4 अदद तमंचा, 315 बोर, 3 अर्धनिर्मित तमंचा, 315 बोर, 1 तमंचा 12 बोर, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर, 1 खोखा 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों पर जनपद के कई थानों में आधा दर्जन से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि मूसानगर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से काफी मात्रा में अवैध शस्त्र और कारतूस पकड़े गए हैं। कानपुर देहात से हमारे संवाददाता रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट। मूसानगर पुलिस ने एक सफलता हासिल की है। किस तरह का गैंग था ये और कहां ये सप्लाई करते थे? देखिए, ये थाना मूसानगर की टीम को कल रात एक सफलता मिली है। इन्होंने कुछ सूचनाओं के आधार पर डेवलप करके एक अवैध शस्त्र निर्माण करने की फैक्ट्री को पकड़ा है, जो कि अंतर जनपदीय तमंचों को और वेपन्स को सप्लाई करती थी। और इनके द्वारा रिकवरी में 7 315 बोर के तमंचे हैं, जिसमें से 4 तो पूर्ण रूप से निर्मित थे और 3 अर्धनिर्मित थे। इसके अलावा एक 12 बोर का भी तमंचा है और कुछ खोखे मिले हैं 4-5, जिनमें से कि कुछ यूज्ड हैं और कुछ अनयूज्ड हैं। ये जो मुलजिम जो पकड़ा गया है, इसके ऊपर इससे पहले भी 7 मुकदमे रह चुके हैं और इससे पूछताछ में हमें कुछ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस मिले हैं कि कहाँ से ये अपने जो सामान है जिससे कि ये निर्माण करते थे वेपन्स का, ये कहाँ से क्रय करते थे, इसको कहाँ किस को बेचते थे, इसके बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसको कि हम आगे डेवलप कर रहे हैं। इसको डेवलप करने से और जो भी कार्रवाई इसमें होगी उससे दोबारा आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। इस पर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं, आर्म्स एक्ट जैसे गुंडागर्दी नियंत्रण। तो क्या ये अभी तक आप लोगों की निगाह से बचा रहा है या छुप के करता रहा? इतनी बड़ी रिकवरी है, कब से फैक्ट्री चल रही होगी? देखिए, ये फैक्ट्री अभी इसने रिसेंटली यहाँ पर डाली है, तो ये कोई बड़ा स्ट्रक्चर लेकर के परमानेंटली नहीं चलते हैं। ये जगह ढूंढ के हर कुछ दिनों में, हर कुछ माह में डिमांड के हिसाब से अपना नया फैक्ट्री शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ भी जो इनके द्वारा बताया गया है कि हम पिछले कुछ दिनों से 1 या 1.5-2 माह से इधर आए थे और इसको हम लोग डेवलप कर रहे थे। पूरी तरह से डेवलप करने के बाद फिर हम इसमें रेड दी गई है और इसमें ये सफलता हासिल की। मैम, क्या इनके साथ और भी लोग हैं या केवल यही पिता और कुछ सूचनाएं हम लोगों को मिली है, कुछ नाम इसमें आगे आए हैं, जिनके ऊपर की हम लोग टेक्निकल और अन्य एविडेंसेस का जायज़ा ले रहे हैं और इस पर आगे की जो भी कार्रवाई होगी होपफुली आप लोगों को जल्दी अवगत कराया जाएगा। मैम, ये सप्लाई कहाँ कर रहे थे? इसके बारे में भी हमें कुछ इनपुट्स हैं। बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि अंदर जनपदीय गैंग था और ये कई जगह सप्लाई कर रहे थे और इसको और डेवलप करके आपको फिर से और इसके बारे में फिर ब्रीफ किया जाएगा। टीम ने अच्छा काम किया है, कुछ पुरस्कारित करने? नहीं, बिल्कुल करेंगे, इनको पुरस्कारित भी करेंगे। पुरस्कार घोषणा इसमें जल्दी की जाएगी। तमंचे भी खुद बना लेते थे, लेकिन कारतूस कहाँ से लाते? तो कारतूस इनके पास ज़्यादा नहीं थे, ये तमंचे ही बेचते थे और जिनको बेचते थे इसके बाद ये और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हमें उपलब्ध होगी, लेकिन ये केवल तमंचा निर्माण करते थे। कारतूस इनके पास केवल गिने चुने थे जिसको कि ये साइजिंग के लिए यूज़ करते थे। मैम, इस घटना को लेकर के पुलिस को अगर जोड़ा जाए तो कई सफलताएं भी पूर्व में मिली। क्या कहेंगे, पुलिसिंग व्यवस्था को कितना बेहतर
कर रहे हैं? जी, उच्च अधिकारियों के गाइडेंस में जो हमारे एडीजी जोन है, डीआईजी सर हैं और इनफैक्ट बिल्कुल ऊपर लेवल से डीजीपी सर की जो हमें दिशा निर्देश रहते हैं, जो उनके गाइडेंस रहते हैं, उसी के क्रम में इससे पहले भी हमें आप जानते होंगे कि अकबरपुर में एक सफलता मिली है कि जो एक गैंग था जिनके ऊपर भी कई मुकदमे थे इंक्लूडिंग रेप और चोरी, उनको भी कल उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है जिसमें कि उन्होंने फायर किया और जवाबी फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है। ये भी हमारी टीम की एक सफलता है। इसके पहले भी एक गैंग हमने कैप्चर किया था जिसके पास से ट्रैक्टर, ट्रॉली और महिंद्रा पिकअप ये सारी चीज़ें हमने बरामद की थी। तो जिस तरह से सीनियर्स गाइड करते हैं और हमारी टीम मेहनत करती है, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम बेटर से बेटर पुलिस परफॉर्मेंस दें जिससे कि कानपुर देहात की जनता और बेहतर अपना जीवन यहाँ पर यापन कर सके।